लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। खबर इस वक्त श्रीनगर से। श्रीनगर के अंदर सियासी गर्माहट तेज। मौसम का पारा तो पहले ही बहुत गर्म है, लेकिन अब सियासी पारा भी गर्म हो गया है और अब सबकी नजरें इस वक्त गुपकार पर लगी है, जहां पर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने जा रही है और पीएजीडी के सभी मेंबर एक एक करके इस वक्त यहां पर आ रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पीएजीडी के सभी मेंबर जो है वो महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर पहुंच रहे हैं और यहां पर थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होगी। आपको याद होगा सुबह हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बीच मुलाकात होगी और बाद में इस खबर में तस्दीक हुई कि अब यह मीटिंग बड़े कैनवस पर ली गई है और यहां पर न सिर्फ 2 लीडर मिलेंगे बल्कि पीएजीडी के सारे लीडरों को तलब किया गया है। अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल दिल्ली में मीटिंग, आज श्रीनगर के अंदर मीटिंग। और इस बीच खबर यह कि हदबंदी कमीशन ने चिट्ठी लिखी है सभी डिप्टी कमिश्नर से और उनसे कुछ तफसीलात तलब की है। उसके साथ साथ खबर यह भी है कि हदबंदी कमीशन अपना 50 से 60% काम मुकम्मल कर चुका है और सिर्फ कुछ चीजों के लिए ये सारी चीजें जो है की जा रही है और अब देखना होगा कि आगे होगा क्या। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा सवाल इस वक्त है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से देखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरे मुद्दे में कहां पर स्टैंड है, क्या वो हदबंदी कमीशन के लिए जाएंगे, मीटिंग के अंदर जाएंगे, तो बड़ा सवाल। अगर नहीं जाते हैं तब भी बड़ा सवाल जो है वो पैदा होगा। चलिए जी सीधे श्रीनगर चलते हैं, जहां से अमजद खान मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जेके 24 के नुमाइंदे खुसूसी इस वक्त हमारे साथ है। अमजद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, आप महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह के बाहर है, पहले जरा अपडेट कीजिएगा, माहौल क्या है, क्या कुछ चिमेगोइयां हैं? गलियारों में बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। सभी टॉप लीडर्स कश्मीर के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। हमारी जो साबिका चीफ मिनिस्टर रही हैं, एक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की, उनके रेजिडेंस पर यहाँ पर गुफ्तार में नाम है, उनको गिनवाना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद अभी प्रेजेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं और एक मेंबर पार्लियामेंट है नॉर्थ कश्मीर डिवीजन से श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पर एमवाई तारेगामी, यूसुफ तारेगामी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर और भी बड़े नाम हैं जिनमें मुजफ्फर शाह समेत और बेयर साहब भी यहाँ पर एक नाम है जो बड़े यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े लीडर्स कश्मीर के यहाँ पर इस मीटिंग में भी आ चुके हैं। काफी तरह की जो अलग अलग स्पेकुलेशन है वो जोड़ी जा रही है इस मीटिंग से। 2 बड़ी स्पेकुलेशन जिन पर नजर डालेंगे। सबसे पहली स्पेकुलेशन ये कि जो पिछले कुछ दिनों से चल रहे लगातार रूमर्स है जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसमें डिवीजन की बात की जा रही है, जिसमें यूटी बनाए जाने की बात की जा रही है, उन माहौल के बीच में ऐसी मीटिंग का होना एक बहुत ही बड़ा हम कहें तो एक खदशा पैदा करता है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि साल 2019 की अगर आप बात करें तो पहले कश्मीर को यूनियन टेरिटरी तब्दील करने की बात की गई और उसी शाम ऐसी मीटिंग यहाँ पर हुई जिसके बाद सारा माहौल जम्मू कश्मीर का बदल गया था। दूसरे साइड अगर हम बात करें डिलिमिटेशन कमीशन की, तो पहले की रिपोर्ट जारी कर दी गई है कि डिलिमिटेशन अपने आखिरी स्टेजेस पर है और उसी की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली पॉलिटिकल इलेक्शन है उन पर काफी ज्यादा पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए पीपल्स अलायंस और गुफ्तार डिक्लेरेशन पहले से ही हमें इस चीज की खबर है कि पिछले इलेक्शन डीडीसी के भी साथ लड़े हैं, शायद हो सके कि आगे आने वाले इलेक्शन में भी हाथ जोड़े। उसकी वजह मैं आपके पास आऊंगा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीटिंग के अंदर लीडर्स आ चुके हैं, अफवाहों पर आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ अफवाहें हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि जब इलेक्शंस मुकम्मल हुए थे, डीडीसी के चुनाव जब मुकम्मल हुए, बीडीसी के चुनाव मुकम्मल हुए, तो उसके बाद यह लग रहा था ये जो अलायंस है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पीएजीडी, ये एक बड़ा और जामिया प्रोग्राम लेकर आएगा। फेल हुआ, अखबारों में बहुत ज्यादा तनकीद हुई, फारूक अब्दुल्ला लगातार खामोश दिखे, लेकिन अचानक से जब से ये बात सामने आई कि डिक्लेरेशन, ये जो हदबंदी है, ये जो काम है, ये मुकम्मल हो रहा है और एक मीटिंग होने जा रही है, तो अचानक से ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। एक तो ये है, खबर ये भी है कि दिल्ली हुकूमत, दिल्ली से भी बहुत सारे लीडरों के साथ राब्ता किया गया है, दिल्ली ने डायरेक्टली ऑन कॉल लिया बहुत सारे लीडरों के, जिसके बाद ये मीटिंग आज हो रही है यहां पर।
जी गवर्नर लगातार नजर है श्रीनगर और दिल्ली दोनों ही हमारे जो प्राइम यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू कश्मीर इंडिया के अंदर। अभी सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ के एक टॉप लीडर दिल्ली में अभी मौजूद हैं, जैसा आपने भी कहा, उन पर भी बहुत बड़ी नजर है क्योंकि उनका एक हिस्सा यहाँ इस मीटिंग में अभी मौजूद है जिसको हम गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग कह रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी बात, आपने गुपकार डिक्लेरेशन की कमजोरी की बात की, तो डीडीसी इलेक्शन के बाद से ही गुपकार डिक्लेरेशन में कमजोरी देखने को मिल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि एक दूसरे पर एलिगेशन जो लगाए जा रहे थे लगातार इन पार्टी डेक्लेरेशन के मेंबर्स पर, उसका डिफेंड इन्होंने नहीं किया जिस तरह से शुरुआत में कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने जो पार्टीशन बीच में डाला, कम्युनिकेशन गैप डाला, मीडिया के सामने नहीं आए, पब्लिक के सामने नहीं आए एक साथ गुपकार डिक्लेरेशन की तरह से, वो भी कई सारे सवाल खड़े कर चुका था जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस पर। लेकिन उसके बाद जैसे ही सजाद लोन साहब ने किनारा कर दिया तो गुपकार डिक्लेरेशन पर पूरी तरह से सवाल खड़े हो चुके हैं। अब गुपकार डिक्लेरेशन तो ना कह सकते हैं, लेकिन मेजरली जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर की, वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं इस मीटिंग के अंदर, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी हमारी। सजाद ने अपनी पोजीशन पहले क्लियर की थी जब वो बाहर आए थे, और उनका बाहर आना एक वैलिड रीजन था और ऐसा लग रहा था कि शायद उसे वापस लाया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया वो। लेकिन ये जो गुपकार अलायंस की जब हम बात कर रहे थे, जब ये अलायंस बना था और मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस पर, तो दो चीजें कही गई थी। एक व्हाइट पेपर जी बनाया जाएगा जिसमें हम बताएंगे कि 5 अगस्त से पहले की स्टेटस क्या था स्टेट के अंदर और 5 अगस्त के बाद क्या कुछ हुआ है, क्या उसको लेकर जो अभी लीडर आए हैं कुछ हलचल है, क्या कोई डॉक्यूमेंट उनके हाथ में है, या सिर्फ वो एक नारा था, एक बात थी या एक जुमला था? देखिए गौर, आने वाले कुछ मिनट ही बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के समर कैपिटल में ये जो मीटिंग हो रही है, ये जो गर्माहट हमें देखने को मिल रही है, सियासी गर्माहट, ये किस वजह से है और इसका मकसद क्या निकल कर आएगा। क्योंकि एंट्री के टाइम पे किसी भी लीडर ने पब्लिक से, मीडिया से, हमारे से बात करने से इनकार कर दिया और सीधे अंदर चले गए हैं मीटिंग में हिस्सेदार बनने के लिए। बाहर आकर वो किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, क्या कहते हैं, क्या जवाब देते भी हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि लगातार जितनी बार भी स्टेटमेंट इशू किए गए हैं, इस दरवाजे के अंदर जितनी मीटिंग्स हुई हैं उनमें स्टेटमेंट हर बार आए हैं सामने, चाहे महबूबा मुफ्ती ने इंडिविजुअली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या फिर पीपल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, हर बार ये आश्वासन दिया गया है जम्मू कश्मीर को कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि इस बार की ये जो लड़ाई है, अंदर जो मीटिंग जिस चीज चल रही है, क्या ये जम्मू कश्मीर की जो रूमर्स अफवाहें चल रही है उसको लेकर है, और क्या पीएजीडी एज ए यूनिट एक रिस्पॉन्स सामने लेकर आएगा, या फिर जो असेंबली इलेक्शन अपकमिंग है जो ऑन कार्ड बताए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। बड़ी खबर एक और डेवलप हो रही है, जरा उस पर भी एक टिप्पणी कीजिए, एक बात बताइएगा। मेरे पास जो खबर आ रही है सोर्सेज से वो ये है कि एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन थोड़ी देर में आप सुनेंगे वहां पर आ सकता है, लेकिन एक ग्रुप बनेगा जी, ज्वाइंट ऑल पार्टीज ग्रुप बनेगा जो दिल्ली आएगा और दिल्ली में पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से वो बात करेंगे, होम मिनिस्ट्री में भी बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर से भी मिल सकते हैं। क्या इस तरीके की कोई तैयारी, कोई बात हवा में कुछ चल रहा है? पहले ही आपको कहा गवर्नर की पार्टी का एक हिस्सा दिल्ली में मौजूद है, एक हिस्सा कश्मीर में मौजूद है। इस चीज पर थोड़ी सी तो पहले से स्पेकुलेशन थी यहाँ पर कि शायद ऐसा हो सकता है कि दिल्ली और कश्मीर को ऑन कार्ड से एक साथ ला करके कोई बात की जा रही हो। लेकिन आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सूत्र के माध्यम से आपके पास में खबर आ रही है कि एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिल्ली जाने की बात की जा रही है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि जम्मू कश्मीर के जिस तरह से अभी पॉलिटिकल माहौल चल रहा है और जिस तरह की अफवाहें भी चल रही है, उनकी क्लियरेंस के लिए शायद कोई यहाँ से एक यूनिट दिल्ली की तरफ चले जाए या डिलिमिटेशन पे ही प्रिसाइसली बात करने के लिए चले जाए। क्योंकि रिपीटेडली जब भी कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर में पॉलिटिकल लीडर से किया गया, उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। आपको याद हो कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती जी का एक कट सामने आया जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डिलिमिटेशन पे कोई जवाब नहीं देना, वो हमारी नहीं सुनते। ठीक है जी, आपने महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया कि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कन्नी काट ली। आज फारूक अब्दुल्ला जब डीआरडीओ की इनॉग्रेशन पर पहुंचे, अस्पताल की इनॉग्रेशन पर पहुंचे, मीडिया को बड़ा दूरी रखा गया था, लेकिन फिर भी सवाल पूछे गए, और जो इंपॉर्टेंट सवाल आज के दिन के साथ है उसका जवाब क्या कुछ दिया। जरा इस पूरी साउंड बाइट को आप सुनिए, बॉडी लैंग्वेज को देखिए, और उसके बाद जब सवाल पूछा गया उसके रद्द अमल में फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिएगा फारूक अब्दुल्ला साहब को। देखिए, अल्लाह से तो पहले मांगिए कि बीमारी इतना न फैले कि हमें इसका इस्तेमाल करना पड़े, मगर बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एक नया अस्पताल बना है कि अगर थर्ड वेव आई तो ये उसके लिए इस्तेमाल होगा। सर आप डीआरडीओ ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर अफवाहें बहुत चल रही है, जम्मू अलग होगा, कश्मीर अलग होगा, तो क्या उसके बारे में मुझे कुछ पता
में हम कुछ नहीं बताएंगे, यानी ये बता सकते थे ये र्यूमर है जी, गलत है, वो भी नहीं कहा। इसके बारे में मुझे नहीं पता है, ये रियासत के साबिक वजीर आला और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट का जवाब है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट और बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे थे। ये थी बात जनाब मीटिंग्स के हवाले से चल रही थी, लेकिन बढ़ते हैं जरा आगे। सियासत